प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आरोह भाग 2 के गद्य खंड का पहला अध्याय भक्तिन पाठ का सारांश बताने जा रहे हैं, जिसकी लेखिका छायावाद के आधार स्तंभ कवियों में स्थान रखने वाली महादेव वर्मा जी है। इनका जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। 9 वर्ष के अल्पायु में ही विवाह हो गया, परंतु विवाहोपरांत उन्होंने अध्ययन जारी रखा और प्रयाग विश्वविद्यालय से ही संस्कृत से एमए किया। इसके पश्चात प्रयाग विश्वविद्यालय में महिला विद्यापीठ में प्राचार्य बनी। 1987 में उनका देहांत हो गया। इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं पर मैं प्रकाश डालूंगा। प्रमुख काव्य संग्रह है दीपशिखा, यामा, नीरजा, संध्या गीत, निबंध संग्रह श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, संस्मरण और रेखाचित्र, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं इनकी प्रमुख संस्मरण हैं। पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार। इनको पुरस्कार के संबंध में अगर हम बात करते हैं तो ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इनके द्वारा लिखित स्मृति की रेखाएं पुस्तक से ली गई है। यह भक्तिन जो एक संस्मरण है, इस भक्तिन शीर्षक में महादेव वर्मा अपने घर में काम करने वाली एक भक्तिन आया जो उनके यहाँ काम करती थी, सेविका थी, उनके विषय में बता रहे हैं। प्रारंभ तो उन्होंने अपने घर में जब इनके यहाँ काम मांगने आई थी तो उसके हाव भाव से प्रारंभ की हैं। छोटे कद, दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने होठों के कोनों में, उनके होठों को देख करके ऐसी समझदारी, दृढ़ निश्चयता, विचित्र समझदारी महादेव वर्मा कह रहे हैं कि उसके चेहरे से दिखाई दे रहा था। छोटी छोटी आंखें थी और महादेव वर्मा के यहाँ काम करते लगभग 10 वर्ष बीत चुके थे। जब कोई उनसे पूछता तो वो कहती कि यही लगभग 50 वर्षों से काम कर रहे हैं। 50 वर्षों से काम करने का तात्पर्य है कि उसकी उम्र 100 हो जाएगी और महादेव वर्मा का 75। लेकिन महादेव वर्मा से इतना वो स्नेह करती थी कि वो बढ़ा करके ही बताती। सेवक धर्म में लिखी है महादेव वर्मा की सेवक धर्म में हनुमान जी से प्रतिस्पर्धा रखने वाली। जिस तरह से भगवान राम की सेवा में हर पल तत्पर रहते हनुमान जी, ठीक उसी तरह से भक्तिन महादेव वर्मा की सेवा में हमेशा तत्पर रहती। वह जब पहली बार काम मांगने आई महादेव वर्मा के यहाँ तो अपनी कथा को बताते हुए अपना वास्तविक नाम लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी बताया, लेकिन इस आग्रह के साथ बताया कि आप इस नाम का प्रयोग नहीं करेंगे। वो इसलिए मना कि लक्ष्मी जो नाम है वो धन की देवी मानी जाती है और धन का उसके जीवन में अभाव रहा। इसलिए जब कोई उस नाम से उसे पुकारता तो उसे ऐसा लगता जैसे कोई चिढ़ा रहा है। इसलिए बड़े आग्रह से के साथ उसने कहा कि आप इस नाम से नहीं पुकारेंगे, कोई भी मेरा नाम आप रख लीजिए। तो गले में कंठी, सिरे हुए बाल, मुड़ाए हुए सिर देखकर महादेव वर्मा हंसते हुए कह रही हैं, लिखी हैं वो इस अपने संस्मरण में कि अगर मेरे पास नामकरण संस्कार करने की कला होती, विशेषता होती, गुण होता तो मैं सबसे पहले अपना नाम बदलती। तो महादेव वर्मा ने उनकी वेशभूषा को देखकर उसका नाम भक्तिन रख दिया।
इस नाम को पाकर भी भक्तिन धन्य हो गई। भक्तिन के जीवन वृत्त को महादेव वर्मा ने 4 खंडों में विभाजित किया है। तो सबसे पहले अब हम उनके इन खंडों को हम देखते हैं। पहला जो प्रारंभ है, भक्तिन झूसी गांव के प्रसिद्ध सुरमा की इकलौती पुत्री थी, जिसको उसके पिता बहुत अधिक प्रेम करते थे, परंतु बचपन में ही उनकी माता का देहांत हो गया था। सौतेली माँ के आते ही भक्तिन के जीवन में कष्ट का प्रारंभ हो गया। आते ही अपने पति अर्थात भक्तिन के पिता को समझाकर विवाह कर जल्दी से जल्दी विदा कर देना चाहती थी। 5 वर्ष की अवस्था में ही उसका विवाह करवा दी और 9 वर्ष की आयु में उसका गौना कर विवाह के बाद होने वाली रस्म, जिसमें बहू पुत्री को विदा कर दिया जाता है, 9 वर्ष की अवस्था में उसे विदा कर दी। उसका विवाह हंडिया गांव के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्रवधू के रूप में हुआ था। चूँकि पिता बहुत अधिक प्रेम करते थे भक्तिन से, इस कारण विमाता उसकी सौतेली माँ नहीं चाहती कि वो आए। पिता के बीमार हो जाने पर भी इसकी सूचना उसे ससुराल नहीं दी। जब पिता नहीं रहे तब सूचना भेजी। सास ने रोने धोने के अपशगुन न हो, इसलिए भक्तिन को बिना बताए बोली कि तुम अपने मायके चली जाओ, बहुत दिन हो गए हैं। भक्तिन अपने मायके के लिए प्रस्थान की। उसे लगा कि क्या कुछ तो संदेह हो रहा था कि क्या बात है, सासू माँ ने आज बिना कहे ही हमें अपने गांव भेज रही है। गांव के पास पहुंचते ही गांव की औरतें कहने लगी, हाय भक्तिन अभी आई हो, हाय भक्तिन अभी आई हो। यह सुनकर जो उसके मन में अनहोनी की आशंका थी वो कन्फर्म हो गई कि निश्चित रूप से कोई न कोई अनहोनी हुई है। घर में गई तो न तो पिताजी का कोई अवशेष मात्र रहा और विमाता ने भी जरा सा भी शिष्टाचार का लेस मात्र भी नहीं की। भक्तिन उल्टे पांव अपने ससुराल लौट आई और अपने सासू माँ को खरी खोटी सुनाकर पति पर अपने आभूषणों को फेंक फेंक करके अपने क्रोधाग्नि को शांत किया, जो पिता से हमेशा के लिए बिछड़ने का पीड़ा उसे हुआ था। ये इसके जीवन का पहला अध्याय था। दूसरा अध्याय में भी भक्तिन का सुख दूर दूर तक नहीं दिखाई दिया। पहले की प्रथा ऐसी गाँव में मान्यता थी, रूढ़िवादी परंपरा थी कि जिस औरत के पुत्र नहीं होते हैं उसका मान सम्मान कम हो जाता है। पुत्र जन्म देने वाली माताओं का आदर बढ़ जाता है। सासू माँ पहले ही 3 पुत्रों को जन्म दे चुकी थी, 3 पुत्रों की माता बनी थी और जो 2 जेठानियाँ थी वो भी 2 पुत्रों की माता बनी बैठी थी, जो काले काले उनके पुत्र थे। इस घर की परंपरा, समाज की परंपरा से हटकर भक्तिन को 3 पुत्रियां ही हुई, जिसका परिणाम ये हुआ कि सासू और जेठानियाँ उसे हमेशा व्यंग करती रहती, बोलती रहती, दिन रात काम करती रहती थी भक्तिन। उसकी लड़कियां खेती बाड़ी का काम, गोबर बिनना,
कंडी बनाना, और ये घर के सारे काम भक्तिन अर्थात लक्ष्मी नहीं करती। बदले में खाने पीने में मोटे अनाज, मक्का, बाजरा, ज्वार की रोटी किसी तरह मिल जाता, और जेठानियाँ अपने पुत्रों को खाने के लिए दूध के ऊपर की मलाई, चावल इत्यादि खिलाती थी। दिन रात ये परिश्रम करती और अच्छे खाने जेठानियों को और उसके पुत्रों को मिलता। और इतना ही नहीं, सासू और जेठानियाँ इसके पति के भक्तिन के विषय में कान भी भरते, फिर भी इसका पति बहुत ही अच्छे स्वभाव का था। वो अपनी निर्दोष पत्नी के विषय में जानता था, कभी उसने डांटा तक नहीं। और दूसरी तरफ जो जेठानियाँ अपने पतियों द्वारा अक्सर मारी पीटी जाती थी। इसके अतिरिक्त देखिए कि बहुत दिनों तक नहीं चल पाएगा, और उसने, चूँकि उसकी पति लक्ष्मण का पति उसकी बात को मानता था, तो अपने पति से कहकर अपने भाइयों से, अपनी जेठानियों से अलग हो गई। क्योंकि सारा खेती बाड़ी का काम, पेड़ पौधे, पशु सब देख रेख करती, तो सब इसे पता था। अलग होते समय अच्छे अच्छे वृक्षों को जो फल देते थे, अच्छे अच्छे खेतों को जहाँ अन्न अच्छे होता, पशुओं को अपने तरफ ले ली, दुख व्यक्त करते हुए, दिखावा करते हुए, और अलग हो गई। बड़ी पति और पत्नी दोनों परिश्रमी थे, परिश्रमी दंपति, और अच्छे अच्छे खेत और पेड़ पौधे, पशु भी मिल गए, तो उसके जीवन में बड़ा ही निरंतर उन्नति करते चले गए। पति ने बड़ी बेटी का विवाह बड़े धूमधाम से कर दी। विवाहोपरांत पति की उम्र, जब अपनी बड़ी बेटी का विवाह कर लिया, तो पति की उम्र भी लगभग 36 वर्ष रहा होगा, और भक्तिन का 29 वर्ष। इतने में पति की मृत्यु हो गई, और वो भक्तिन 29 वर्ष की भक्तिन और 2 पुत्रियों को छोड़कर सारी जिम्मेदारी स्वर्ग से धार गया। अब यह अच्छा अवसर देखी जेठानियाँ, सोची कि भक्तिन किसी से विवाह कर यहाँ से चली जाएगी तो उसकी सारी संपत्ति, सारे पेड़ पौधे, पशु हमारे हो जाएंगे। तो उसने आंगन में पैर पटक कर चैलेंज की मुद्रा में उसने कहा कि मैं कोई कुत्ता बिल्ली नहीं हूँ, मन होगा तो जाऊँगी, नहीं तो यहीं रहूँगी। और बाद में उसने बता दिया कि मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मैं विवाह नहीं करूँगी, मैं यहीं रहूँगी। और विधवाओं को उस समय सिर मुड़ाकर रहने की एक कुप्रथा थी, तो भक्तिन भी अपने सिर को मुड़वा ली। उसके उपरांत परिश्रम करते हुए दोनों पुत्रियों का भी विवाह करवाया, और पति द्वारा चुने हुए दामाद बड़ी वाली पुत्री के पति को और पुत्री को अपने घर लाई। इस प्रकार जीवन का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। अब प्रारंभ हुआ भक्तिन के जीवन का तीसरा परिच्छेद। महादेवी वर्मा कहती हैं कि भक्तिन का दुर्भाग्य उससे कम हठी नहीं था। जितनी जिद्दी भक्तिन थी, दुर्भाग्य भी उतना ही जिद्दी था। अब सब कुछ संपन्नता के साथ चलता जा रहा था, तब तक उसका जो दामाद था वो स्वर्ग से धार जाता है। यह देखकर फिर से जेठानियों के मन में लालच पैदा होने लगा, और उसकी पुत्री का विवाह बड़े जेठ के साले
जो तीतरबाज था, तीतरबाज बोलते हैं, तीतर एक पक्षी होती है जो लड़ाते हैं लोग, तीतर लड़ाने वाले। एक तरह का जुआ ही है, वही खेलता था और कोई कार्य नहीं था। एक तरह का आज के शब्दों में कहें तो मवाली था। उसी से विवाह करना का दबाव देने लगी, लेकिन भक्तिन की तरह उसकी बेटी भी बहुत होशियार थी। उसने साफ मना कर दिया उससे विवाह करने से। एक दिन मौका देकर वह तीतरबाज भक्तिन की पुत्री के कमरे में घुस गया और अंदर से खुद ही दरवाजे बंद कर दिया। भक्तिन की पुत्री उसे बहुत पिटाई की अंदर, और दरवाज़ा खोलकर बाहर आई। तब तक जेठानियों ने गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा कर चुकी थी। पंचायत बैठी। पंचायत ने बिना लड़की के पक्ष को सुने ही यह फैसला कर दिया कि यह कलयुग का प्रभाव है और इसका प्रायश्चित तभी हो सकता है जब दोनों का विवाह हो जाए, दोनों पति पत्नी के रूप में हो। गलती किसी की भी हो, दोनों एक कमरे से निकले हैं तो दोनों का विवाह हो जाए। ज़बरदस्ती पति थोप दिया गया जो एक तीतरबाज था। फिर भक्तिन और उसकी बेटी दिन रात परिश्रम करती और ये तीतर लड़ाता। धीरे धीरे स्थिति खराब होती गई। जुआ में सब हार जाता था। इतनी आर्थिक विपन्नता हो गई, इतनी गरीबी आ गई कि एक दिन जमींदार का लगाम न देने पर जमींदार ने भक्तिन को कड़ी धूप में दिन भर खड़ा कराया। परिश्रमी मेहनती को जब इस तरह के दंड मिलते हैं तो उन्हें बड़ा पीड़ा होती है, और भक्तिन के साथ भी ऐसा ही हुआ। तब उसने निर्णय किया कि अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी, सब कुछ घर बार उस बेटी और तीतरबाज दामाद पर छोड़कर इलाहाबाद आई काम की तलाश में। ये उसके जीवन का चौथा परिच्छेद, जहाँ महादेव वर्मा से मुलाकात हुई। महादेव वर्मा के पास काम की तलाश में जब आई तो महादेव वर्मा ने पूछा कि क्या तुम्हें खाना बनाने आता है? भक्तिन ने कहा, रोटी बना लेती हूँ, दाल बना लेती हूँ, साग सब्जी भी बना लेती हूँ, और क्या चाहिए? महादेव वर्मा ने इसलिए पूछा कि वो कंठी माला धारण की थी, तो देख करके लगता था जैसे सन्यासी ने, तो खाना बनाने आएगा या नहीं। महादेव वर्मा ने अपने यहाँ उसे कार्य पर रखा। प्रातःकाल उठी, सुबह सुबह स्नान कर सूर्य और पीपल को जल चढ़ाई। उसके उपरांत किचन में, रसोई घर में प्रवेश कर कोयले से लाइन खींच दी। यह देखकर महादेव वर्मा को थोड़ा अजीब सा लगा। महादेव वर्मा खाने पीने में भले रुचि न हो उन्हें, परंतु बनाने की पाक कला में निपुण थी। और जब एक पाक कला में निपुण दूसरे को जब देखता है तो निश्चित रूप से उसमें मीन मेख निकालने की कोशिश करता है। परंतु यह ऐसी थी, भक्तिन लक्ष्मण रेखा की तरह किचन में लाइन कोयले से खींच दी थी, जिसे पार करना महादेव वर्मा के लिए संभव नहीं था। खाना बनाई। खाना तैयार होने के बाद निश्चित स्थान पर महादेव वर्मा को बुलाया। खाने के लिए थाली में दाल और 4 मोटी मोटी, एक अंगुल मोटी रोटियाँ
उसे खाने के लिए महादेव वर्मा को दी, जिसे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ महादेवी को। इस तरह के मोटी मोटी रोटी, बड़ी मुश्किल, कहीं सब्जी नहीं बनाई तो उसने कहा कि दाल था तो सब्जी मैंने नहीं बनाया, शाम को दाल बना दूंगी, शाम को सब्जी बना दूंगी, तो फिर दाल नहीं बनाऊंगी। जब दाल है तो सब्जी की क्या ज़रूरत। कहो तो मैं अपने गांव से गुड़ लाई हूँ, उसे दे दो। सब देखकर महादेव वर्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ। किसी तरह से एक रोटी उस दाल के साथ खाई और फिर अपने कॉलेज के लिए प्रस्थान की। कॉलेज पहुंचकर शहर और देहाती जीवन के विषय पर वो विचार करने लगी। घर वालों के दबाव में उसने काम करने वाली, खाना बनाने वाली को रखा, लेकिन यह ऐसी आई जो कुछ अलग ही तरह के उपचार की जगह अपने हिसाब से महादेव वर्मा को ढाल दी। गांव की बनी हुई चीज़ें, वो गांव में जो भी मकई का रात का बना हुआ दलिया सुबह मट्ठे के साथ बहुत अच्छा लगता है। वो कहती बाजरे का तिल बनाए हुए पुए गरम कम अच्छे लगते हैं, ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हर दाने की खिचड़ी स्वादिष्ट होती है, महुए की लपसी, ये सब गांव में बने हुए जो भी व्यंजन थे, इन व्यंजनों को वो बनाती और महादेव वर्मा को धीरे धीरे खिलाना शुरू कर दी थी। अपने गांव की सारी चीज़ों को उसने खिलाना शुरू किया, परंतु अपने मुख के अंदर कभी रसगुल्ले भी नहीं डाली। साथ ही साथ गांव में दंत कथाएँ, लोक कथाएँ बहुत सी महादेव वर्मा को सुना करके कंठस्थ करा दी थी। अब प्रश्न यह था कि महादेव वर्मा के वस्त्रों को ऐसे मोड़ कर रख देती, सिलवटें जिसमें आ जाती, कहने पर भी नहीं मानती। साड़ी भी जो गांव में जिस तरह से औरतें पहनती बिल्कुल उसी तरह पहनती, लाख समझाने के बाद भी उसे नहीं अच्छे ढंग से नहीं पहन पाई और अपने शिष्टाचार के नाम पर जी भी नहीं सीख पाई। जब भी बुलाया जाता था आए कहती थी। कहीं पैसे पड़े होते तो उसे उठाकर सुरक्षा के लिहाज से घर में पड़े हुए हांडी मेटे सब जो बर्तन हैं मिट्टी के, उसमें ले जाकर के नीचे रख देती और कहने पर तर्क देने लगती। बड़े बड़े तर्क शिरोमणि भी उनके सामने उठे पड़ जाते। तो एक प्रश्न इसमें आता है कि भक्ति ने अच्छी है, यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं था। दुर्गुण तो निश्चित रूप से थे, यही सब दुर्गुण थे जो अपने अंदर परिवर्तन नहीं कर, अपने में जरा भी परिवर्तन नहीं कर पाई, पर महादेव वर्मा को पूरी तरह से परिवर्तित कर दी थी। पैसे का रखना, उस पर तर्क करना, महादेव वर्मा को सिर मुड़ाना भी अच्छा नहीं लगता, पर हर बृहस्पतिवार को वो अपने गंगा जल से सिर को मुड़वा लेती थी और तर्क देने पर कहती तीर्थ गए मुड़ाए सिद्ध। किस शास्त्र में लिखा हुआ है तो निरुत्तर हो जाती थी जो महादेव वर्मा पूछती। वह मूर्ख है या विद्या बुद्धि नहीं जानती, ऐसा भी नहीं था। पढ़ी लिखी नहीं थी। महादेव वर्मा ने एक बार सोचा कि जितने उनके यहाँ काम करने वाले गाड़ीवान, मजदूर, काम करने वाले सबको शिक्षित किया जाए। अब उन नए नए लड़कों के साथ पढ़ना महादेव वर्मा को के आदेश पर भक्तिन को अच्छा नहीं लगता, इसलिए भक्तिन ने
उन सब को देखना शुरू कर दिया कैसे पढ़ रहे हैं। तो किसी की बनावट पर बोलती, सुधरवाती, न कहते हुए भी उन सब की शिक्षिका हो गई। उन्हें तो हस्ताक्षर करके वेतन लेना नहीं था, और कहती कि मैं तो दिन रात महादेवी जी की सेवा करती रहती हूँ, वो दिन रात लिखती पढ़ती रहती है, मैं भी लिखने पढ़ने लगूंगी तो उनको कौन देखेगा। हमें जब मैं महादेव वर्मा कह रही है कि जब उत्तर पुस्तिकाओं चित्रों में व्यस्त रहती तो घूम घूम करके उनके आसपास के लोगों, साथियों, काम करने वाले सबसे कहती कि थोड़ा मदद कर दो, तो लेखिका का मदद कौन कर सकता है, सब लोग मना कर देते हैं। तब अपने आप को गर्वान्वित महसूस करती कि मैं तो मदद करती हूँ, बड़े बड़े लोग पढ़े हुए मदद नहीं कर पाते हैं, मैं तो लेखिका की मदद करती हूँ। इतनी तत्परता के साथ वो मदद करती। इसके साथ ही साथ हॉस्टल में रहने वाली लड़कियां भी, उनकी भी मदद करती। जैसे महादेव वर्मा चली जाती, वो सब बाहर आती, उससे कुछ कुछ बनवा कर खाती या उसके बनाए हुए भोजन को चख करके उसे बताती। रात में महादेव वर्मा जब कविता या कहानी या चित्र बनाती, उस दौरान उनके पालतू कुत्ते, हिरन, छात्रावास की रोशनी सब बुझ जाती। उसके बाद भी भक्तिन दरवाजे पर बैठी एकटक देखती रहती, और जैसे ही महादेव वर्मा अगर अलमीरा की ओर देखती है, अलमारी की ओर देखती है, तो तुरंत उस पुस्तक को पूछकर पहुंचा देती। बार बार खाना कहने पर भी महादेव वर्मा जब नहीं उठती तो उन्हें यहीं पर नींबू का शरबत बनाकर दे देती, किसी भी तरह से उन्हें परेशानी न हो। जब पुस्तक का प्रकाशन होता तो अपने परिश्रम को उस पुस्तक में पलट पलट करके ढूंढती। उसी दौरान युद्ध भी छिड़ा हुआ था। युद्ध के दौरान जब उनके बेटी और दामाद आए अपने बच्चों के साथ ले जाने, तो उसने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी। कुछ महीने बाद जब युद्ध भयावह रूप धारण किया तो लोग पलायन करने लगे शहरों से, शहरों में खतरा अधिक था। तब भक्तिन ने महादेव वर्मा से कहा, चलिए आप हमारे यहाँ रहिए, अपने बांस के बने हुए फट्ठे जिस पर सोते हैं उस पर पुआल डालकर आपको गद्दा बना दूंगी, आपकी पुस्तक रखने के लिए कील ठोक कर दीवार पर रखवा दूंगी, स्याही घड़े में रखकर सीट पर टांग देंगे, इत्यादि बातें बताई जिसकी वजह से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो महादेव वर्मा उससे मुक्ति पाने के लिए कहा कि पैसा नहीं है, वहाँ जाऊंगी तो कैसे खर्च चलेगा। तो बड़े उत्सुकता के साथ भक्तिन ने महादेव वर्मा से कहा कि मेरे पास 5 बीसी और 5 रुपया है, अर्थात 105 रुपया मैं रखे हुए हूँ, इसलिए कोई कष्ट नहीं होगा, चलिए। दुख उसे तब हुआ जब महादेव वर्मा ने कहा कि 105 रुपये से क्या होने वाला है। महादेव वर्मा और भक्तिन के बीच में सेवक और स्वामी का संबंध है, यह कहना गलत होगा। महादेव वर्मा ने बड़े अलंकारिक शब्दों में लिखा है कि हमारा और उसके बीच में ऐसा कोई सेवक नहीं होगा जो स्वामी के कहने पर, बार बार कहने पर भी छोड़ कर न चला जाए, और ऐसा स्वामी भी नहीं होगा जो सेवक के कमियों को नज़रअंदाज करके वहीं रखे। भक्तिन को सेविका कहना उतना ही गलत है जितना आंगन में आते हुए धूप, आंगन में खिले हुए कमल, गुलाब के फूल को सेवक कहना हो। कुछ परिचित बंधु जब महादेव वर्मा के यहाँ साहित्यकार, कवि आते तो उनको उनका सम्मान
उतना ही करती जितना वो महादेव वर्मा का सम्मान करते हैं, उसी के अनुरूप उन्हें सम्मान देती। किसी को अपभ्रंश से, किसी को वेशभूषा आकार से उन्हें पुकारती, कभी कभी व्यंग भी कर देती, क्या ये भी कविता लिख लेते हैं। भक्तिन सबसे अधिक डरती थी जेल से। जेल की ऊंची ऊंची दीवारें उसे बहुत डरती थी, इसलिए लड़कियां हॉस्टल की उन्हें चिढ़ाती कि महादेव वर्मा भी जेल जाने वाली हैं। तो वो उनसे पूछती कि कौन कौन साड़ी ले लूँ, मैं भी चलूँ। जब महादेव वर्मा ये कहती कि नहीं, तुम नहीं जा सकती जेल, तो तुरंत वो जवाब देती कि ऐसा कौन सा नियम है कि जहाँ मालकिन रहेगी वहाँ नौकर वहाँ सेविका न जाए, ये तो सरासर अन्याय है। और जब स्कूल कॉलेज के बच्चों को जब जेल में डालती हुए सुन लेती अंग्रेज़ों को, तो बड़ा दुख उसे होता और कहती कि उनकी माताओं को बड़े लाट तक, बड़े अधिकारी तक जाना चाहिए, छोटे छोटे बच्चों को जेल में डाल देती है। महादेव वर्मा लास्ट में लिखती है अंत में कि जब ऐसा कोई बुलावा आ पहुंचेगा जिसमें न धोती साफ करने का अवसर होगा, न धोती साफ करने का अवसर होगा, न सामान बांधने का, उस समय भक्तिन को न रुकने का अधिकार होगा, न मुझे रोकने का। तब वो देहातिन क्या करेगी? क्योंकि वो दिन रात महादेव वर्मा से बिल्कुल जेल जाने तक को तैयार थी कि वो साथ में हम भी जाएंगे। उस परिस्थिति में जब आखिरी बुलावा आएगा, तब यह देहातिन भक्तिन क्या करेगी? महादेव वर्मा लास्ट में अंत में लिखती है कि मैं इस कहानी को अधूरी ही रख रही हूँ, क्योंकि मैं भक्तिन को खोकर इस कहानी को पूरा नहीं करना चाहती। ये कहानी की समरी थी, लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर इसमें समाहित थे। इसके अतिरिक्त दूसरे पार्ट में हम क्वेश्चन आंसर देने का प्रयास करेंगे।